नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। बीजेपी बीते कुछ वक्त से अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे रही है कि विधानसभा चुनावों में पहली बार विधायक बनना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल 2014 के बाद से पार्टी ने जिन राज्यों में भी जीत हासिल की है वहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए अनुभवी नेताओं के बजाय नए चेहरों को चुनने की रणनीति अपनाई गई है। बीजेपी ने 2014 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर पहली बार किसी नए विधायक पर दांव लगाया था और उसके बाद में ये क्रम लगातार जारी है। राज्य की राजनीति में एक अनजान चेहरा खट्टर को शीर्ष पद सौंपे जाने से सभी हैरान रह गए थे। खट्टर 4 दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और 20 वर्षों से बीजेपी से जुड़े हुए थे। हरियाणा में बीजेपी के संगठन सचिव के रूप में उन्होंने पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान भी बनाई थी। खट्टर ने 1996 में हरियाणा के बीजेपी प्रभारी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मिलकर काम भी किया था। 2014 के आम चुनावों में जब मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे तब भी खट्टर निर्वाचन क्षेत्र के 50 वार्डों के प्रभारी थे। गैर जाट मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करने की उनकी क्षमता ने पार्टी में उनकी प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ावा दिया। 2024 में बीजेपी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुना, जो एक और आश्चर्यजनक कदम माना जा रहा था। जयपुर के सांगनेर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा बीजेपी की राज्य इकाई में महासचिव थे और शीर्ष पद पर आने से पहले पार्टी में कम ही सक्रिय थे। और दिलचस्प बात यह है कि विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी कार्यालय में ली गई एक सामूहिक तस्वीर में भजन लाल शर्मा सबसे पीछे वाली पंक्ति में दिखाई दे रहे थे। हालांकि राजस्थान विधायक दल की बैठक के दौरान शर्मा को नेता घोषित किया गया था। कट्टर आरएसएस कार्यकर्ता माने जाने वाले भजन लाल शर्मा अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में भी सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। 1992 में इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। पिछले 30 सालों में शर्मा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा और पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य भी किया है। पहली बार विधायक बनकर मुख्यमंत्री बनने वालों की सूची में बुधवार को रेखा गुप्ता का नाम भी अब इस सूची में जुड़ गया है, जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए प्रवेश वर्मा पर उन्हें तरजीह दी। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में चुनौती देकर हराया, उसके बावजूद उनको वो जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। रेखा गुप्ता आरएसएस से संबद्ध संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आगे बढ़ी। उन्होंने सरकार और पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। गुप्ता का राजनीतिक सफर डूसू से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने 1995-96 में सचिव के रूप में कार्य किया था और फिर 1996-97 में एबीवीपी उम्मीदवार के रूप में अध्यक्ष पद भी जीता था। उनका राजनीतिक सफर बीजेपी की जमीनी स्तर के आंदोलन से नेताओं को तैयार करने की रणनीति को दर्शाता है। 2021 में बीजेपी ने एक साहसिक कदम उठाते हुए गुजरात में विजय रूपाणी मंत्रिमंडल के सभी 22 मंत्रियों को भी बदल दिया था। रूपाणी के अचानक इस्तीफे के साथ शुरू हुए इस बदलाव ने राज्य के लिए काफी ज्यादा हलचल मचा दी थी और भी आश्चर्यजनक था कि पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को वहां पर भी मुख्यमंत्री बनाया गया था। बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए भूपेंद्र पटेल नगरपालिका स्तर से राज्य की राजनीति में आगे बढ़े थे। मुख्यमंत्री बनने के मामले में बीजेपी का तरीका सिर्फ विधायक तक ही सीमित नहीं है। पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए भी गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को अचानक चुनकर सबको चौंका दिया था। मुख्यमंत्रियों के चयन के मामले में बीजेपी की रणनीति हर राज्य में एक जैसी ही रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो या फिर हरियाणा। इन सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी में अपेक्षाकृत अनजान ही चेहरे थे, जब तक कि उन्हें राज्य का नेतृत्व करने के लिए नहीं चुना गया। इन राज्यों में दिग्गज नेता शीर्ष पद की दौड़ में हार गए। ये बीजेपी को ये संदेश देने में भी मदद करता है कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला एक जमीनी स्तर का नेता भी चुनावी राजनीति के शीर्ष पर पहुंच सकता है।
तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इस खबर में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।